सिकल सेल में असामान्य हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण कोशिकाओं का आकार अर्धचंद्राकार हो जाता है। इससे लाल रक्त कोशिकाओं की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। ये अर्धचंद्राकार लाल रक्त कोशिकाएं बेहद नाजुक होती हैं तथा आसानी से नष्ट हो जाती हैं, जिससे लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है तथा एनीमिया जैसे लक्षण पैदा होते हैं। सख्त अर्धचंद्राकार लाल रक्त कोशिकाएं झुंड में रहती हैं तथा रक्त नलिकाओं की दीवार से चिपक जाती है। इससे रक्त संचार में कमी आती है, यहाँ तक कि नसों में खून के थक्के जम जाते हैं, जिससे संक्रमण, ऊतकों तथा शरीर के अंगों को नुकसान तथा भारी दर्द होता है। एनीमिया संक्रामक बीमारी तो नहीं, लेकिन दोषपूर्ण वंशाणुओं के द्वारा माता पिता से बच्चों में आ सकती है। आरंभ में माना जाता था कि सिकल सेल एनीमिया किसी क्षेत्र विशेष या समुदाय विशेष में ही पाया जाता है। धीरे धीरे अफ्रीका, मध्य पूर्व तथा भारत से यूरोप और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी ये बीमारी फैलने लगी है। हाल ही में हुए अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि सिकल सेल के वाहक वंशाणुओं से पीड़ित आबादी 30% तक पहुंच गई है। दुनिया के जो भाग पहले इस बीमारी से अछूते थे, वहां भी अब इस बीमारी से ग्रस्त मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। हीमोग्लोबिन एस के साथ पैदा शिशु में बचपन से ही एनीमिया, थकान तथा कमजोरी जैसे लक्षण विकसित होने लगते हैं। इसके अलावा उन्हें सांस लेने में परेशानी, धुंधला दिखना, सिर में दर्द, हाथ पैरों में ठंड लगना, श्वसन संक्रमण के कारण बार बार बीमार पड़ना, छाती की बीमारियां और यहां तक कि समय पूर्व मृत्यु भी हो सकती है। सिकल सेल एनीमिया बीमारी के प्रभावशाली प्रबंधन के लिए नवजातों की आरंभ में ही जांच आवश्यक है। सिकल सेल बीमारी का पता लगाने के लिए खून की जांच की जाती है, जिसमें हीमोग्लोबिन का इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस पृथक करने की ऐसी तकनीक है जो एक विद्युत क्षेत्र में आयनों की गतिशीलता पर आधारित होती है। इसमें विद्युत प्रवाह, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जांच तथा अन्य विधियों के प्रयोग से रक्त कण अलग किए जाते हैं। आरंभ में जांच करना लाभदायक है, क्योंकि यह बीमारी से उत्पन्न होने वाली परेशानियों को कम कर सकता है तथा मरीज में रोग के लक्षणों पर लगाम लगा सकता है। सिकल सेल एनीमिया का इलाज संभव नहीं, लेकिन वंशाणुओं के प्रभावशाली प्रबंधन से सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम में मदद मिल सकती है। इलाज का उद्देश्य लक्षणों की रोकथाम करना है, ताकि बीमारी का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य विभागों तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालयों की मदद से सिकल सेल एनीमिया बीमारी के प्रति जागरूकता, इसकी जांच तथा बीमारी के प्रबंधन के लिए सलाह सत्र आयोजित करता है। देश की विभिन्न राज्य सरकारें तथा गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ मिलकर सिकल सेल बीमारी की जांच, सलाह तथा प्रबंधन के लिए केंद्र स्थापित कर रही है। इनका उद्देश्य है सिकल सेल बीमारी से ग्रस्त बच्चों की पैदाइश में कमी लाना, रोग की आरंभिक जांच करना, बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा जरूरतमंदों को उचित सलाह प्रदान करना। इलाज की नई विधियां तथा दवाओं की मदद से सिकल सेल के मरीजों के लिए 40 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक की जिंदगी संभव हो सकी है। इस बीमारी की चुनौतियों से निपटने के लिए शोधकर्ता कई अनुसंधान कर रहे हैं, जैसे रक्त तथा मज्जा स्टेम सेल प्रतिरोपण, वंशाणुओं का इलाज, नई दवाएं तथा बेहतर प्रबंधन।